नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है अनोखा तोहफा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। एक बार एक माँ ने अपनी बेटी के शादी में विदाई के वक्त उसके हाथ में एक पासबुक रखते हुए कहा, ये लो बेटा, तुम्हारी शादी का तोहफा, इसे हमेशा अपने पास संभाल कर रखना। बेटी पासबुक देखकर हैरान हो गई। उसने चौंकते हुए अपनी माँ से पूछा, ये क्या है माँ? बेटी की बात सुनकर माँ बोली, बेटा, ये मेरे तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा है। ये पासबुक मैं तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के खूबसूरत लम्हों को संजो कर रखने के लिए दे रही हूँ। आज तुम्हारी शादी हुई है, इसलिए आज मैंने बैंक में 1000 रुपये जमा कर दिए हैं, ये लिखकर कि आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा खुशी का दिन है, क्योंकि आज मेरी बेटी की शादी है। ठीक उसी तरह तुम भी अपने पति के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रही हो। इस सफ़र में जब भी तुम दोनों की ज़िंदगी में कोई भी खुशी का पल आए तो तुम भी अपने अकाउंट में कुछ पैसे जमा करा देना और इस पासबुक में ये ज़रूर लिख देना कि किस खुशी के कारण तुमने वो पैसे जमा किए हैं। खुशी जितनी बड़ी हो, पैसे भी उतने ज़्यादा जमा करना। बेटी को माँ का दिया हुआ तोहफा बहुत पसंद आया। वह खुशी के मारे अपनी माँ के गले से लग गई। ससुराल जाने के बाद उसने अपने पति को वह पासबुक दिखाई और साथ ही साथ अपनी माँ की कही हुई बातें भी बताई। ये सुनकर उसका पति बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, हम लोग अपनी ज़िंदगी के सारे खुशी के लम्हों को इस पासबुक में संजो कर रखेंगे, साथ ही साथ कुछ पैसे भी बचत कर लेंगे जो हमारे किसी भी विपरीत परिस्थिति में काम आएंगे। उस दिन के बाद से वो दोनों हमेशा खुशी के नए मौके के इंतजार में रहते थे ताकि कुछ पैसे अपने बैंक अकाउंट में जमा कर सके। उन्होंने हर छोटे बड़े खुशी के मौके पर अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाए और पासबुक में अपने खुशी का कारण लिख दिया। जैसे आज हम दोनों पहली बार डिनर पर गए थे, इसलिए हमने अपने बैंक अकाउंट में 500 रुपये जमा किए। आज हमारी पहली शादी की सालगिरह है, इसलिए हमने अपने अकाउंट में 1000 रुपये जमा किए हैं। इसी तरह वो दोनों अपनी हर खुशी के मौके पर अपने बैंक अकाउंट में पैसे जमा करते रहे। समय यूं ही बीत रहा था, तभी उनकी ज़िंदगी में एक नए मेहमान की आने की खबर मिली। ये उन दोनों पति पत्नी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी थी। इस खुशी के मौके पर उन दोनों ने अपने बैंक अकाउंट में 5000 रुपये जमा किए और नए मेहमान के आने के स्वागत की तैयारी में लग गए। बच्चे के जन्म के समय उसकी पत्नी का तबीयत बहुत खराब हो गया, जिसके कारण उसे बहुत पैसे खर्च करने पड़े, जिसमें उसे अपने बचत किए हुए पैसों से बहुत सहारा मिला। समय के साथ साथ उन दोनों की खुशियों को किसी की बुरी नज़र लग गई। अब वो दोनों एक दूसरे से बात बात पर लड़ने लगे। ये लड़ाई इतनी बढ़ गई कि उन दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लिया। उन दोनों ने सोच लिया था कि अब वो एक दूसरे से तलाक ले लेंगे। तलाक फाइल करने के पहले पत्नी अपने मायके गई और अपनी माँ को सारी बातें बताते हुए बोली, माँ, अब मैं अपने पति के साथ और नहीं रह सकती हूँ। उसने मेरा जीना मुहाल कर दिया है। वो बात बात पे मुझसे लड़ता रहता है, इसलिए अब हम दोनों ने एक दूसरे से अलग होने का फैसला कर लिया है। ये सुनकर उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, यदि तुम्हें यही अच्छा लग रहा है तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन तुम्हें वो पासबुक याद है ना जो मैंने तुम्हें तुम्हारी शादी में दिया था? तुम दोनों तलाक लेने से पहले उस बैंक अकाउंट को बंद कर दो और उसमें जो पैसे बचे हुए हैं उन पैसों को भी खर्च कर दो। अगर तुम दोनों की शादी इतनी ही बुरी थी तो उससे जुड़ी हुई हर यादों को मिटा दो, कुछ भी अपने पास मत रखो। साथ ही साथ उस पासबुक को भी जला देना जिसमें
तुमने अपने खुशियों के पल को सजो कर रखा है। बेटी बोली, हाँ माँ, शायद आप ठीक कह रही हैं। अगले दिन वो बैंक में अपना बैंक अकाउंट बंद करवाने गई। वहाँ जब उसने उस पासबुक को खोलकर पढ़ा तो उसके आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपने पति के साथ बिताए हुए हर वो खुशी का लम्हा याद आने लगा। वह बिना अकाउंट बंद किए ही घर चली आई और अपने पति से बोली, कल आप बैंक जाकर इस बैंक अकाउंट को बंद करवा दीजिएगा और इसमें जमा किए हुए पैसे खर्च कर दीजिएगा तथा इस पासबुक को जला दीजिएगा, क्योंकि अब हमारी ज़िंदगी में इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अगले दिन उसका पति भी बैंक गया, परंतु पासबुक पढ़ने के बाद उसका भी वही हाल हुआ जो उसकी पत्नी का हुआ था। वह भी अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए उन खुशी के लम्हों को याद कर बहुत दुखी हो गया। वह भी बिना अकाउंट बंद किए ही घर वापस आ गया। घर आकर उसने वह पासबुक अपने पत्नी के हाथ में देते हुए बोला, मैं ये काम नहीं कर सका। उसकी पत्नी ने जब पासबुक खोलकर देखा तो उस दिन की तारीख में बैंक में 10,000 रुपये जमा हुए थे और पासबुक में लिखा हुआ था कि मुझे आज यह एहसास हुआ है कि जिसे मैं छोड़ने जा रहा था उसे मैं अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा प्यार करता हूँ और अपनी बाकी की ज़िंदगी भी उसी के साथ गुजारना चाहता हूँ। पासबुक पढ़ने के बाद पत्नी अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई और अपने पति के गले से लग गई। दोनों पति पत्नी एक दूसरे के गले से लगकर बहुत देर तक रोते रहे और तय किया कि अब वो दोनों कभी भी एक दूसरे से नहीं झगड़ेंगे और भूल कर भी एक दूसरे से अलग होने के बारे में नहीं सोचेंगे। उस दिन उन दोनों की ज़िंदगी का सबसे हसीन पल था। वो दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करने चल पड़े। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, अगर हर माँ अपनी बेटी को ऐसा ही अनोखा तोहफा दे तथा ऐसे ही ज़िंदगी जीने को सिखाए तो दुनिया के किसी भी बेटी का घर नहीं टूटेगा। इसमें आपकी राय क्या है? आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।